डॉक्टर MC मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एम्स के हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद सर आज तक के साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से कोरोना, 15,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल डरा रहे हैं, दिल्ली डरा रहा है। ये क्या है सर, कैसे इसे समझें, कैसे इससे बचें? क्या एक बार फिर से कोरोना हमारे देश में फैलने लगा है डॉक्टर मिश्रा? बिल्कुल सईद साहब, आप अगर देखें तो हमें अपने को कोई किसी और देश से भिन्न नहीं समझना चाहिए। और पिछले 1 वर्ष का जो हम लोगों को तजुर्बा हुआ है कोविड का, उसमें ये उतार चढ़ाव कोविड में कई बार सामने आए। और भारत चूंकि एक बड़ा देश है, इसमें 29 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सबका एक साथ नहीं आया था पीक। और हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि अगर हम बचाव के उपाय छोड़ देंगे और ये समझ लेंगे कि कोविड समाप्त हो गया है, क्योंकि केसेस कम हो गए थे, वैक्सीन आ गई थी, तो लोग ये मान के चल रहे थे कि कोविड समाप्त हो गया। और बहुत सारे लोग, मतलब काफी जिनको हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, समझदार लोग, इस बात को कह रहे थे कि अब मास्क की क्या जरूरत है। और बिल्कुल एहतियात लेना लोगों ने बंद कर दिया। पार्टीज हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे अपने चरम पे है। लोग मास्क भी नहीं लगा रहे। अगर आप दूरी नहीं बना के रख सकते तो कम से कम मास्क लगा के अगर रखेंगे सब लोग, तो संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। और यही देखने में आ रहा है। और आज महाराष्ट्र है, केरला है, मध्य प्रदेश है, कल उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, बंगाल भी हो सकता है। और अभी हमको अपना, हम लोग बार बार, आप लोग भी कह रहे हैं इस बात को, हम लोग भी कह रहे हैं इस बात को, कि अपना गार्ड हमें लोअर नहीं करना है, और बल्कि और सावधानी की जरूरत है। क्योंकि जब संक्रमण कम हो जाता है तो ये नहीं पता लगता कि कौन संक्रमित हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से आज भी पूरे एहतियात लेने की आवश्यकता है, जिससे लॉकडाउन की अवस्था न करनी पड़े सरकारों को, क्योंकि वो बहुत सबके लिए दुखदाई होता है। हमने देखा है इसको, लोगों के जॉब्स चले जाते हैं, लोगों को असुविधा होती है। लेकिन अब आवश्यक होगा तो जैसे महाराष्ट्र में करना पड़ रहा है, तो और जगहों पे भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लोग नहीं अनुशासित होंगे और नहीं जिम्मेदारी का एहसास करेंगे तो उनको करवाना पड़ेगा। और जैसे दिल्ली में भी देखिए, फाइन भी बढ़ाए उन्होंने और हर तरह से वो किया, तो अभी ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। और आगे आने वाले समय में अगर हम उस अवस्था में फिर से नहीं जाना चाहते जो नवंबर में थी या उससे पहले थी, जून और नवंबर के बीच में, तो जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि अगर हम अनुशासन नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो फिर समस्या पैदा होगी, फिर अस्पतालों में भीड़ होगी, फिर बेड्स की कमी आएगी, फिर सब समस्याएं होंगी। तो उससे बचने का बहुत साधारण उपाय है कि कम से कम अपना फेस कवर कर लें, दूरी जितनी बना के रख सकते हैं, न जरूरत हो तो ट्रेवल न करें, चाहे रेल से, चाहे बस से, चाहे हवाई जहाज से। और जब बहुत आवश्यक है तभी एहतियात लेके ट्रैवल करें। हम भी जाते हैं, मैं भी अस्पताल जाता हूं रोज, और गाड़ी में बैठता हूं ड्राइवर के साथ, 2 मास्क लगा के रखता हूं आने जाने में, क्योंकि अभी भी नहीं पता कि कौन हमारे संपर्क में आएगा, किसको संक्रमण है नहीं है। वैक्सीन लग भी रही है तो देखिए, वैक्सीन की एफिकेसी आप कोविशील्ड की ले लें तो 70% है। 100 लोगों को लगेगी, 30 लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगी, तो उनको तो इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है और वो फिर भी संक्रमण फैला सकते हैं। इसी प्रकार कोवैक्सीन की भी जो एफिकेसी है वो 82% है, तो 18% लोगों को एफिकेसी नहीं आएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं आएगी, तो उनको संक्रमण हो सकता है। तो इसमें और बहुत, अभी तो 1% भी आबादी हमारी टीकाकरण के दायरे में नहीं आई है। तो टीकाकरण के आने से ये मान लेना कि कोविड खत्म हो गया, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार लोग हो रहे हैं, और उसका खामियाजा फिर बड़े स्केल पे हमें भुगतना पड़ सकता है इसका। और साधारण उपाय है, उसको लोग फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे, सबको बचा के रखेंगे, और इस महामारी से हम लोग निकल पाएंगे। और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं अपना, सब लोग, जिन जिन की भी नंबर आता जा रहा है उसका नंबर अपने को शामिल करें उसमें। और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है टीकाकरण से। मैं लगा के बैठा हूं, मैं तो ट्रायल में भी पार्टिसिपेट किया,
उसके बाद टीका भी लगवा लिया। तो ये आप लोग सबको समझना पड़ेगा इस बात को। डॉक्टर मिश्रा, बहुत धारा प्रवाह मन से, दिल से आप बोल रहे थे, इसलिए हमने रोका नहीं। बहुत सारे सवाल हमारे मन में बीच बीच में आ रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपने एक साथ सारी बातें बता दी। लेकिन सर, सरकार के पास सिर्फ लॉकडाउन लगाने का एक उपाय रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि संभलना आपको और हमें ही है। अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो सरकार लॉकडाउन लगा देगी, उससे सबको नुकसान होगा। या इसके अलावा कोई और उपाय डॉक्टर मिश्रा आपके पास है? नहीं, बिल्कुल, इसमें उपाय बहुत साधारण है। मैं तो कह रहा हूं कोई महंगा नहीं है, सब लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और कर रहे थे। उसी वजह से कोविड कम हुआ। हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि लोगों ने जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, लोगों ने खूब किया। आज भी काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा लोगों का बॉम्बे में, देखिए, अगर आप लोकल ट्रेन में चल रहे हैं, बसेस में चल रहे हैं, तो मास्क लगाने में आपको क्या समस्या है? और अब तो एविडेंस हो गया है। हम लोग, मैं कह रहा हूं, मैं 2 मास्क लगाता हूं। आप अपना कोई भी कपड़े से फेस और मुंह और नाक को कवर कर सकते हैं। ये हुआ डॉक्टर मिश्रा कि ये हमारी गलती है। हम लोग ये मानकर बैठ गए कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब तो वैक्सीन आ गई है, और हम जब हमारा नंबर आएगा हम लगवा लेंगे। लोग लगवा ही रहे हैं, कोरोना खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी गलती क्या हमने कर दी, हमारे देशवासियों ने, आपने और हमने कर दी? नहीं, काफी लोगों ने, हमारे डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, वो लोग भी नहीं उतना एहतियात ले रहे। लेकिन अब जब बढ़ने लगा तो लोगों को फिर से अलर्ट हुए, फिर से लोगों को ये संकेत आया कि कहीं हम उसी पुरानी अवस्था में न पहुंच जाएं और सब लोगों को फिर से बहुत जो इनकन्वीनियंस है वो झेलना पड़े। तो अब लोगों ने फिर से इस बात की, आप लोग भी जागरूकता फैला रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, सभी इसमें बहुत जागरूकता, सभी ने 1 साल से लगभग बहुत इतने कार्यक्रम किए हैं सबने मिलके। तो इसको अभी और करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बीच में मैं कहूंगा मीडिया में भी थोड़ी सी लैक्सिटी आ गई थी, क्योंकि इस पर चर्चा बिल्कुल बंद हो गई थी। तो मैं समझता हूँ इस पर चर्चा लगातार होती रहनी चाहिए कि लोगों को भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि अब तो सब ठीक है और हम जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा कि ये बढ़ने से पहले भी 10,000 के केसेस तो संक्रमण के रोज आ ही रहे थे। ऐसा नहीं था कि कभी भी हम 0 पे टच किए हैं, कभी भी कहीं पे भी। तो 10,000 से अभी 15,000 हुए हैं या 22,000 हुए हैं, उसको अगर हमें 50,000 पे नहीं ले जाना है तो ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। और सबने देखा, यूरोप में लॉकडाउन लगाने पड़े, जहां जनसंख्या बहुत कम है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पे लॉकडाउन, यूके में लॉकडाउन, यूरोप में लॉकडाउन, सभी यूरोप के लगभग सभी देशों में कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लॉकडाउन हुए, ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे तो अब इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, देखिए, और वहां पे अब जो हमें बचा रहा है इसमें भी वो एक हमारी जो यंग पॉपुलेशन है। सर